तो ये पत्थर एक एस्ट्रॉयड है जिसका नाम 1998 OR2 रखा गया है। 1998 इसलिए आया है क्योंकि ये 24 जुलाई 1998 को हवाई की एक ऑब्जर्वेटरी में डिस्कवर किया गया। और OR2 का मतलब एक सिंपल एक कैटलॉग नेम है, तो इसका कोई ख़ास मीनिंग नहीं है, लेकिन साइंसदान इसको जो है वो इस नाम से पुकारते हैं। तो इस पत्थर के बारे में हम सुनते हैं कि ये ज़मीन से टकरा जाएगा, ज़मीन के पास से गुजरेगा और बड़ी तबाही मच जाएगी। तो इसमें क्या सच्चाई है? ये पहली बात तो ये कि ये एस्ट्रॉयड जो है वो कोई नया एस्ट्रॉयड नहीं है। ये जैसे मैंने बताया कि 1998 से दरियाफ्त हुआ हुआ है। तो ये हर 3 साल में सूरज के गिर्द अपना चक्कर कंप्लीट करता है। यानी इसका मतलब ये है कि हर 3 साल बाद ये ज़मीन के पास से गुजरेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि बाकी एस्ट्रॉयड भी तो होते हैं, इस एस्ट्रॉयड में ऐसी क्या खास बात है? इस एस्ट्रॉयड में ऐसी खास बात ये है कि ये एस्ट्रॉयड जो है वो एक ख़ास कैटेगरी के अंदर फॉल करता है जिसको हम पोटेंशियली हैज़ार्डस एस्ट्रॉयड्स कहते हैं। यानी ये वो एस्ट्रॉयड्स हैं जिनका ऑर्बिट जो है वो ज़मीन के बिल्कुल पास से गुज़रता है। यानी अगर तो ये कुछ ज़मीन के ज़्यादा करीब हो जाएं तो ज़मीन पे टकरा जाएंगे और जो है वो आपको पता है कि तबाही मचेगी। लेकिन ये अभी जो 29 अप्रैल को यानी आज के दिन जो है वो ज़मीन के पास से गुजरेगा। तो कितना पास से गुजरेगा, सवाल ये है। तो ये एस्ट्रॉयड जो है वो ज़मीन के इतना पास से गुजरेगा कि हमारा अगर हम डिस्टेंस देखें, ज़मीन और चाँद के दरमियान जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 3 लाख किलोमीटर है। लेकिन हमारा और इस एस्ट्रॉयड का डिस्टेंस जो है, जो नियरेस्ट अप्रोच पे डिस्टेंस होगा वो तकरीबन 63 लाख होगा। यानी अगर हम हिसाब लगाएं तो जितना डिस्टेंस ज़मीन और चाँद के दरमियान है उससे तकरीबन 16 गुना ज़्यादा। आप इस बात से क्लियरली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एस्ट्रॉयड जो है वो टकराना तो क्या, हमें शायद आसमान में नज़र भी ना आए विदाउट टेलीस्कोप, क्योंकि ये एक 2 किलोमीटर का एस्ट्रॉयड है। और अभी कुछ दिनों पहले ही एस्ट्रोनॉमर्स ने इसकी तस्वीर भी ली है जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो बात यह है कि इस एस्ट्रॉयड के बारे में जो है वो एक तो पोटेंशियली हैज़ार्डस एस्ट्रॉयड है, इस वजह से इतनी अफवाहें फैल रही हैं। दूसरा ये कि हमारा जो है ना वो अक्सर लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता कि एस्ट्रॉयड टकराएगा भी या नहीं, क्योंकि जो है ना वो ये पढ़ा है कि हिस्ट्री में जब एक एस्ट्रॉयड टकराया था और डायनासोर्स जो हैं वो ज़मीन से ख़त्म हो गए थे, तो हमें लगता है कि हर एस्ट्रॉयड जो ज़मीन के पास से गुजरेगा वो ज़मीन पे टकराएगा ही टकराएगा। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहुत सी टेक्नोलॉजी जो है वो हमने इस्टेब्लिश कर ली है और हमें पता है कि कौन सा एस्ट्रॉयड जो है वो कब ज़मीन के पास से गुजरेगा और कौन सा एस्ट्रॉयड ऐसा है जो ज़मीन पे टकरा सकता है। तो पोटेंशियली हैज़ार्डस एस्ट्रॉयड जो हैं वो एस्ट्रॉयड हैं जो ज़मीन के अतराफ़ में तकरीबन कोई 20 लूनर डिस्टेंसेस तक जो है कोई भी अगर एस्ट्रॉयड हमारे ज़मीन के पास से गुजरेगा तो उसको हम पोटेंशियली हैज़ार्डस जो है एस्ट्रॉयड कहते हैं। लेकिन साथ एक और बात बता दूं मैं कि पोटेंशियली हैज़ार्डस एस्ट्रॉयड जितने भी हैं उसमें से 98% एस्ट्रॉयड्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें कंफर्म कैलकुलेटेड फॉर्म में जो है वो हमारे पास सबूत है कि ऐसे एस्ट्रॉयड जो हैं वो ज़मीन के लिए कोई ख़तरा नहीं है। तकरीबन अगली 1 सदी तक ज़मीन के लिए कोई ख़तरा नहीं है। तो इतनी कोई डरने की बात नहीं है कि एस्ट्रॉयड टकरा जाएगा तो क्या होगा, एस्ट्रॉयड कोई टकराएगा नहीं। और हाँ, कुछ एस्ट्रॉयड ऐसे हैं जो ज़मीन की तरफ से या ज़मीन के बिल्कुल करीब से गुज़रने की अप्रोच रखते हैं, लेकिन उसके बारे में भी जो है वो टेक्नोलॉजीज़ काम कर रही हैं कि हम उनको किस तरीके से जो है वो ज़मीन से दूर कर सकते हैं। क्योंकि ज़मीन पे ज़िंदगी को बनने में, वजूद में आने में, इर्तिका पजीर होने में तकरीबन 4 बिलियन साल लगे हैं। तो 4 बिलियन साल की मेहनत जो है कुदरत की, वो इतनी आसानी से ज़ाया तो नहीं होने देंगे ना हम। अच्छा, ये एस्ट्रॉयड जो है वो आज अगर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक देखें
तो तकरीबन दोपहर के 3 बजे जो है वो ज़मीन के बिल्कुल करीब से गुजरेगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर तो वो एस्ट्रॉयड आसमान में मौजूद है तो तब भी हमें नज़र नहीं आएगा क्योंकि यहाँ दिन है। और नेक्स्ट टाइम ये एस्ट्रॉयड जो है वो तकरीबन 2079 यानी 2079 को 26 अप्रैल को ये ज़मीन के पास से गुजरेगा। और अभी जैसे मैंने बताया था कि इसका नियरेस्ट अप्रोच जो डिस्टेंस है वो 16 लूनर डिस्टेंसेस है, लेकिन उस वक्त जो 2074 के अंदर जो है वो ज़मीन के पास से गुजरेगा तो उसका अप्रोच मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस जो है वो तकरीबन 4.6 लूनर डिस्टेंसेस होगा। तब भी ख़तरे की बात है, लेकिन इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 4 लूनर डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। यानी जितना यहाँ से डिस्टेंस चांद का है उससे 4 गुना ज़्यादा, यानी बहुत दूर। तो इतना ख़तरनाक चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ ये अच्छी बात है कि लोगों को जो है वो इस तरह की न्यूज़ से जो है वो वाक़फ़ियत होनी चाहिए। मैं साइंटिफिक न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, मैं अफवाहों वाली न्यूज़ की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने देखा है कि इस तरह की न्यूज़ और अफवाहें जो हैं वो बहुत जल्दी फैलती हैं। तो मेरी यही एडवाइस होगी कि आप जो हैं वो अफवाहों पर गौर करने के बजाय अगर थोड़ा सा साइंटिफिक पहलू के ऊपर गौर कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे जो है वो हमारे इल्म में भी इजाफा होगा और हम आजकल की जो है वो साइंटिफिक न्यूज़ से भी वाक़फ़ियत हमारी बढ़ती रहेगी। आखिर में मैं ये बात बता दूं कि अभी रिसेंटली जो है वो इसी एस्ट्रॉयड की तस्वीर खींची गई है एक ऑब्जर्वेटरी की जानिब से, और इसमें साफ नज़र आ रहा है जैसे ये एस्ट्रॉयड जो है वो मास्क पहने हुए है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में कोविड-19 है। तो कोविड-19 से बचने के लिए शायद इस एस्ट्रॉयड ने मास्क पहना हुआ। नहीं मजाक कर रहा हूँ, इस एस्ट्रॉयड ने कोई मास्क नहीं पहना हुआ, बल्कि ये जो असल में आप तस्वीर भी देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ये जिस पे लाइट पड़ रही है जिस हिस्से पर, ये हिस्सा सूरज की तरफ है और दूसरा हिस्सा अंधेरे में है, मतलब पिछली साइड पे है। तो इसलिए हमें ऐसा लग रहा है जैसे मास्क पहना हुआ है। लेकिन कोरोना वायरस के सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि आप जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, अपने हाथ धोएं और घर से बाहर ना निकलें ताकि कोरोना वायरस की वबा जल्द से जल्द दुनिया से ख़त्म कर सकें। शुक्रिया।